हमारा आज का विषय है अशोक का धम्म। अशोक का नाम भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी उसके द्वारा चलाए गए धम्म के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उसके द्वारा अपनाया गया बौद्ध धर्म उसका धम्म, जिसे अशोक का धम्म के नाम से जाना जाता है, से बिल्कुल अलग था। अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म दोनों में बहुत सी विभिन्नताएं थी। अशोक ने जो अपना धर्म चलाया था या धर्म आरंभ किया था, उसका उद्देश्य अपने साम्राज्य में अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में एकता स्थापित करना था और उनका नैतिक उत्थान करना था। उसने जो धर्म चलाया था, उस धर्म में उस समय समाज में जितने भी प्रचलित धर्म थे, उन सभी धर्मों के अच्छे अच्छे सिद्धांतों को एकत्रित किया और अपने धर्म में सम्मिलित किया। इसलिए हम अशोक का जो धर्म है उसको सभी धर्मों का सार कह सकते हैं। सभी धर्मों का सार से क्या अभिप्राय है कि सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको उसने अपने धर्म में सम्मिलित किया, जिसे अशोक का धर्म के नाम से जाना जाता है। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहला है बड़ों का सम्मान। अशोक ने अपने अभिलेखों में, जो उसके द्वारा स्थान स्थान पर लगवाए गए थे अभिलेख, जिसमें उसने धर्म के और बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे थे, उसके द्वारा जो हमें जानकारी मिली है, उसने उन सभी में इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया कि अपने बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे संतान है, संतान को अपने माता पिता का और विद्यार्थियों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और भी जो हमारे बड़े हैं, सम्माननीय है, उन सभी का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए, आज्ञा पालन करनी चाहिए, जिनमें प्रमुख ब्राह्मण, ऋषि, भिक्षु, सगे संबंधी, मित्रजन और राज्य के उच्च अधिकारी, ये सभी सम्मान के योग्य हैं और इनका हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरा, छोटों से प्रेम। जैसे बड़ों का आदर करना छोटों का कर्तव्य है, उसी प्रकार बड़ों का भी ये कर्तव्य है कि वे अपने छोटों से प्रेम करें। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको प्यार से समझाएं, डांटने टपटने की बजाय उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों से, धनी लोगों को निर्धनों से, और जो स्वामी हैं उनको अपने सेवकों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों और गुरुओं को अपने शिष्यों के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तभी वो बड़ों का सम्मान करेंगे। तो इसलिए जैसे बड़ों का कर्तव्य है वैसे ही छोटों का भी कर्तव्य है। अगला, सत्य। अशोक चाहता था कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य के द्वारा नैतिक जीवन का उत्थान किया जा सकता है। नैतिक जीवन का अनमोल रतन सत्य को ही माना था। उसने कहा कि सत्य के बिना धर्म भी एक ढोंग के मात्र ही रह जाता है, इसलिए हमें सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। नेक्स्ट, अहिंसा। अहिंसा अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार उसने कहा कि हमें कभी भी किसी भी निरपराध जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। उसने स्वयं इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिकार खेलना बंद कर दिया था, मांस खाना छोड़ दिया था। इसके साथ साथ उसने पूरे वर्ष में 56 डेज ऐसे रखे कि जिस दिन किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। साल में 56 दिन ऐसे रखे कि पशुओं का वध निषेध कर दिया गया था उन दिनों में। उसने पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए। कहा जाता है कि विश्व का पहला शासक था जिसने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पतालों का प्रबंध किया। फिर है दान। अशोक के धर्म में दान को विशेष महत्व दिया गया है। उसने लोगों से कहा कि निर्धनों को और साधु संतों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। इसके साथ साथ उसने शिक्षा को सर्वोत्तम दान कहा। उसने कहा कि यदि कोई शिक्षित व्यक्ति किसी अशिक्षित व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकाले तो उससे बड़ा दान और कुछ नहीं है।
उसी ने लोगों को धर्म के सच्चे सिद्धांतों से परिचित करवाया। उसने कहा कि अगर हम इस जीवन में दान करेंगे तो हमें अगले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो कर्म हम इस जन्म में करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। ये कर्म सिद्धांत पे आधारित है। तो इसी के आधार पर उसने कहा कि अगर हम इस जीवन में दान देंगे तो उसका सुख हमें अगले जीवन में प्राप्त होगा। अगला, पवित्र जीवन। अशोक ने अपने धम्म में लोगों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। उसने कहा कि मनुष्य को झूठ, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या पापी बनाते हैं। अगर इन पापों से हमें बचना है तो हमें झूठ, ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध को त्याग देना चाहिए। इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इससे मनुष्य का पतन होता है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। सच्चे रीति रिवाज। अशोक ने लोगों को व्यर्थ के रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए और जो समाज में उस समय प्रचलित आडंबर थे उन सब का बहिष्कार करने के लिए कहा। उसने कहा कि जन्म, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्रा और समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज हैं वो सब झूठ हैं। उनसे मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता। इसके स्थान पर उन्हें सच्चे रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए, जिससे मनुष्य का उत्थान होगा और वो महान बन सकता है। ये कौन कौन से रीति रिवाज हैं? उसने कहा कि बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, दान देना, दया, धर्म, इनको अपनाने से मनुष्य का उत्थान होता है। यही सच्चे रीति रिवाज हैं। जो समाज में प्रचलित दिखावे के रीति रिवाज हैं उन सब को छोड़कर हमें इन रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए, और यही रीति रिवाज जो हैं वो मनुष्य को महान बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धम्म का जो मूल सिद्धांत था, मेन जिसको बोलते हैं, जड़ जिसको बोलते हैं, वो था धार्मिक सहनशीलता। अशोक ने कहा कि मनुष्य अपने धर्म की तो प्रशंसा करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे दूसरे धर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें कभी भी दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के साथ साथ अन्य सभी धर्मों का भी आदर करना चाहिए। अगर हम दूसरे धर्मों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते, उनका आदर करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें दूसरे धर्मों की महानता के बारे में भी पता चलता है। तो इसलिए हमें धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनानी चाहिए। धार्मिक सहनशीलता मतलब सभी धर्मों के साथ एक समान नीति, सभी धर्मों के साथ सहनशीलता की नीति अपनानी चाहिए। किसी भी धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्म सिद्धांत। अशोक ने कर्म सिद्धांत को एक सबसे अच्छा सिद्धांत बताया है। उसने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इसी कर्मों के फल पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रयास करने चाहिए कि वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, कभी भी गलत कार्य ना करे, गलत बातों के ऊपर ना चले, गलत रास्ते पर ना चले। उसके कर्मों के द्वारा ही उसका आने वाला जीवन जो है निर्धारित होता है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। ये हो गए उसके धर्म के मुख्य सिद्धांत। अब है अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से साधन अपनाए। उसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत उदाहरण। व्यक्तिगत मतलब स्वयं उसने क्या उदाहरण दिया इस धर्म के प्रचार करने के लिए। सबसे पहले जब उसने इस धर्म को चलाया तो उसने स्वयं इन धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। नहीं तो ऐसा होता कि राजा ने खुद तो धर्म चला दिया और खुद उस धर्म के सिद्धांतों को नहीं अपना रहा, लेकिन उसने सबसे पहले इन सिद्धांतों को अपनाकर लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें उसने क्या किया कि उसने ऐश्वर्य का जीवन त्याग दिया। जैसे राजा लोगों का जीवन विलासितापूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण होता है, लेकिन इस धर्म के सिद्धांतों जिसमें सीधे साधे और पवित्र जीवन पर बल दिया गया था, तो उसने इसके कारण क्या किया, स्वयं ऐश्वर्य का जीवन त्याग दिया और सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया।
उसने शिकार खेलना और मांस खाना बंद कर दिया, जैसे राजाओं का शौक होता है शिकार खेलना, और इसके साथ साथ मांसाहारी भोजन करते हैं। लेकिन इस धर्म को अपनाने के बाद उसने शिकार खेलना और मांस खाना भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ उसने युद्ध की नीति का भी सदैव के लिए त्याग कर दिया। आपको बताया था कि उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, लेकिन उस युद्ध में हुए खून खराबे और लोगों की चीख पुकार सुनकर उसके मन को बहुत दुख हुआ और उसने उसके पश्चात युद्ध की नीति का सदैव के लिए त्याग कर दिया और अपने धर्म के नियमों के अंतर्गत भी अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उसके इस व्यक्तिगत उदाहरण से लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसके बताए हुए धर्म के रास्ते पर चलने लगे। दूसरा, धर्म यात्राएं। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को अपने धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए धर्म यात्राएं करनी आरंभ की। उसने अनेक स्थानों पर यात्राएं की, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी स्थानों पर उसने यात्राएं की। वहां से समय समय पर लोगों के संपर्क में आया, लोगों को इस धर्म के अच्छे सिद्धांतों के बारे में बताया, जिससे लोगों के मनों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दिया। फिर है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नामक कर्मचारियों की नियुक्ति की। ये धर्म महामात्र क्या करते थे? ये अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को अशोक के धम्म के सिद्धांतों के बारे में बताते थे, और ना सिर्फ बताते थे बल्कि इस पर चलने के लिए भी उनको प्रेरित करते थे। जबरदस्ती नहीं की जाती थी उनको, लेकिन उनको बताया जाता था कि ये जो धर्म के सिद्धांत हैं इन पर चलकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और वे स्वयं भी अपना जीवन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यतीत करते थे, क्योंकि अगर वो स्वयं इस धर्म के नियमों को नहीं अपनाएंगे तो वो लोगों को भी प्रेरित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पहले वो इस बात का ध्यान रखते थे कि वे स्वयं धर्म के सिद्धांतों का पालन करें और फिर लोगों को इसके बारे में बताएं। तो धम्म महामात्रों ने भी उसके धर्म का प्रचार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है अभिलेखों द्वारा प्रचार। अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रचलित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर, अपना जो उसका साम्राज्य था उसके साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर इन सिद्धांतों को अभिलेखों और स्तंभों पर अंकित करवाया और इसको विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों और रास्तों पर इनको लगवा दिया ताकि लोग इनको पढ़ें और पढ़कर प्रेरित हों और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। तो इन प्रचार के साधनों के द्वारा वो अपने धर्म का प्रचार कर सका और लोग इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सके। फिर उसके बाद है हमारा कि क्या अशोक का धर्म जो था वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? क्या अशोक के धर्म में ऐसे नियम थे जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि बहुत से इतिहासकार जो हैं उन्होंने अपना मत बताया है कि अशोक का धर्म मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, लेकिन इतिहास का अध्ययन करने से हमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि अशोक का धर्म मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि अशोक का धर्म अपने उद्देश्यों में काफ़ी सीमा तक सफल रहा। मतलब कौन कौन सा उसका उद्देश्य था? लोगों को प्रेरित करना, सही रास्ता दिखाना, अहिंसा के मार्ग पर चलाना, धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाना। तो इसके द्वारा वो अपने उद्देश्य में काफ़ी सीमा तक सफल रहा। अशोक ने अपने धर्म को अपने प्रयासों के द्वारा विभिन्न देशों में पहुंचाने का प्रयास किया। उसने युद्धों का त्याग करके विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा कोई युद्ध के बिना रह सकता है, लेकिन एक महान शासक जिसने एक युद्ध लड़के विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसने
अपने जीवन काल में युद्धों का त्याग कर दिया। तो इससे उसने संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अशोक के धम्म प्रचार के कारण लोगों ने एक दूसरे के धर्मों का आदर करना आरंभ कर दिया। धार्मिक सहनशीलता की थी। पहले एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के विरुद्ध रहते थे, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा करना। लेकिन अशोक ने कहा कि सभी धर्मों का हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को हमें अपना लेना चाहिए, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस नीति पर चलकर लोगों ने सभी धर्मों का आदर करना शुरू कर दिया और इससे आपसी लड़ाई झगड़े भी खत्म हो गए और वो मिलजुल कर रहने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों में एक नई राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने अब सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि यदि हमारा राजा अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, हमारा राजा अपने आप को बदल सकता है, उसने युद्ध करना छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया, मांसाहारी भोजन करना छोड़ दिया, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत कर दिया, तो हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं, हम तो ये काम अवश्य कर सकते हैं। तो उससे प्रभावित होकर लोगों ने सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इस धर्म के परिणाम स्वरूप जो उसका साम्राज्य था उसमें अपराधों की संख्या बहुत कम होगी। लोगों ने अब चोरी, डकैती इत्यादि काम करना धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इसको उन्होंने गलत मानना शुरू कर दिया। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब गलत बातें समझकर उन्होंने इसको छोड़ दिया, जिससे अपराधों की संख्या कम हो गई। अशोक के धर्म के सिद्धांत उसने अपने शासन प्रबंध का आधार बनाया। इससे क्या हुआ, प्रजा में सुख और समृद्धि आई। वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचता रहता था, प्रजा के दुख दूर करने के लिए ही हमेशा सोचता था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता था, इसलिए हमेशा उनके दुखों को दूर करने और उनके सुखों में वृद्धि करने के बारे में सोचता रहता था। इससे प्रजा में सुख और समृद्धि आई। राज्य में शांति की स्थापना होने से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म के सिद्धांतों को अभिलेखों और स्तंभों पर लिखवाया और इसको जो अभिलेख और स्तंभ थे, इनको मेन जो सड़कें थी या विशेष रास्ते थे उनके ऊपर रखवाया, ताकि लोग इनको पढ़ें और पढ़कर अपने जीवन में इनको उतारें। इस कारण कला को भी प्रोत्साहन मिला। जो ये अभिलेख और स्तंभ लिखवाए गए थे, इससे कला को प्रोत्साहन मिला। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य को एक अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझकर उनके ऊपर शासन किया। तो इसलिए जो उसकी प्रजा थी वो भी उसको परमात्मा समझकर उसकी पूजा करती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोक का जो धर्म था वो उसके साम्राज्य के पतन का कारण नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य के विकास का कारण बना। अशोक ने अपने धर्म के द्वारा अपने जो प्रजा थी उनको अच्छे आदर्श सिखाए। आज मैं आपको अशोक और उसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के साधनों के बारे में आपको बताऊंगी। अशोक का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के द्वारा किए गए यत्नों के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म शीघ्र ही पूरे विश्व में फैल गया और इसके साथ साथ लोकप्रिय भी बन गया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए, बहुत से साधनों के द्वारा इसका प्रसार किया, जिससे एक भारत का स्थानीय धर्म विश्व प्रसिद्ध धर्म बन गया। उसके द्वारा प्रसार किए गए जो साधन थे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है निजी उदाहरण। आपको बताया था कि अशोक ने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वो पहले हिंदू धर्म को मानने वाला था, शिव का उपासक था, लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उसका मन ग्लानि से भर गया और उसने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने का क्या कारण था कि वो शांति की तलाश कर रहा था, और वो शांति उसको कहाँ मिली? बौद्ध धर्म में। इसलिए उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस धर्म को अपनाने के पश्चात उसने इस धर्म का प्रसार करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने सबसे पहले अपना निजी उदाहरण या व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया।
उसने अपने महल में प्राप्त सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। जो ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे उसको उसने छोड़ दिया, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसने मांसाहार खाना बंद कर दिया, शिकार खेलना बंद कर दिया, युद्ध नीति का त्याग कर दिया, शांति और प्रेम की नीति को अपनाया। उसने जब स्वयं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया तो प्रजा के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और प्रजा भी उसके पद चिन्हों पर चलने लगी। उसने भी उन सिद्धांतों को अपना लिया। दूसरा है बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करना। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात उसको अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य धर्म घोषित कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना शुरू हो गए। इसका कारण क्या था कि उस समय लोग अपने राजा का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और उसकी राज्य आज्ञा को मानने में अपना गर्व समझते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करके लोगों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की कि उनको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। लोग स्वयं उसके व्यवहार से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और अधिक से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उसके बाद है प्रशासनिक पद। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए अनेक प्रशासनिक कदम भी उठाए। उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले धार्मिक उत्सवों के दौरान जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब उसने क्या किया, जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी धार्मिक उत्सव के दौरान जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके राजकीय रसोई घर में प्रतिदिन खाना बनने के लिए अनेक जानवरों की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन उसने अब इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया कि रसोई में खाना बनाने के लिए जो निरपराध जानवर हैं उनकी हत्या नहीं की जाएगी। उसने साल में 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए जब जानवरों को नहीं मारा जा सकता था। बाकी तो उसने मना किया ही क्या, लेकिन 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए जिस दिन जानवरों का जो वध था वो निषेध कर दिया गया था। समय समय पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित निर्देश जारी करता था और अपने कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक सेवा करने के आदेश उसने जारी किए। इन प्रशासनिक कदमों के द्वारा भी वो बौद्ध धर्म का प्रसार करने में सफल हो सका। फिर है व्यापक प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए व्यापक प्रचार किया। इसमें उसने बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनको पत्थरों, चट्टानों, स्तंभों और अभिलेखों पर खुदवाया और इनको अपने राज्य की प्रसिद्ध सड़कों और विशेष स्थानों पर रखवाया ताकि आते जाते लोग इनको देखें और इनको पढ़ें और पढ़कर इनको अपने जीवन में अपनाएं। इस सरकारी प्रचार के कारण बौद्ध धर्म और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। धर्म यात्राएं। अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थानों जैसे लुम्बिनी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था, और कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उन सभी पवित्र स्थानों की उसने यात्रा की। अशोक की इन यात्राओं के कारण वह बहुत से लोगों से मिला और लोगों के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने बढ़ चढ़कर बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। महामातों की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात नामक अधिकारी नियुक्त किए। इन महामातों ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म को एक नई प्रेरणा मिली। फिर है विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाना। विहार क्या थे? बौद्ध मठ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और बौद्ध विद्वानों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। और स्तूप वो स्थान थे जहाँ पर महात्मा बुद्ध की निशानियाँ रखी जाती थी। तो अशोक ने अपने राज्य में विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया। इन विहारों में बौद्ध विद्वान विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, जहाँ पर राज्य की ओर से संरक्षण दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो स्तूप थे, हजारों की संख्या में मौर्य काल में निर्माण करवाया गया। इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध के अवशेष
या उनकी निशानियां रखी जाती थी। इसके कारण बौद्ध धर्म और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। लोक भलाई के कार्य। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने अपना सारा जीवन लोक भलाई के कार्यों में लगा दिया। उसने लोगों के दिलों को जीतने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रजा की सुविधा के लिए अशोक ने सड़कें बनवाई। इन सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाए, पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए रास्ते, पूरे साम्राज्य में उसने सराय बनवाई। अशोक ने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। कहा जाता है कि वो विश्व का पहला शासक था जिसने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए थे और इन अस्पतालों में मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती थी। अशोक के इन कार्यों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म के प्रचार को विशेष बल मिला। तीसरी बौद्ध सभा। अशोक ने बौद्ध धर्म में चल रहे आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन करवाया और इस महासभा में कहा जाता है कि अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें हिस्सा लिया। इस बौद्ध महासभा का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा को बनाया गया। कहा जाता है कि ये सभा जो थी वो लगभग 9 महीने तक चलती रही। इस सभा में बौद्धों का एक नया ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था कथावथु। यह सभा बौद्ध भिक्षुओं में नया जोश भरने में काफी सफल रही और उन्होंने बौद्ध धर्म का अधिक जोर शोर से प्रसार करना आरंभ कर दिया। फिर है विदेशों में प्रचार। अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक प्रचारकों को भेजा। ये प्रचारक श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, मिस्र, सीरिया आदि देशों में गए और वहाँ पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत से लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में प्रचार करने के लिए भेजा। वहाँ इनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने भारी मात्रा में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन प्रचारकों ने बौद्ध धर्म के नियमों का इस ढंग से प्रचार किया कि लोगों के दिलों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वो भारी संख्या में बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अशोक ने बुद्ध के संदेशों को अनेक स्थानों पर पहुंचाया। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाया, जहां पर इनको सुनकर लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भारी संख्या में इस धर्म को अपना लिया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के विश्व प्रचार के लिए अशोक ने अपने प्रयासों से इसको काफ़ी अधिक प्रचारित किया और बौद्ध धर्म विश्व में फैल गया। धन्यवाद।